नीट यूजी का पेपर लीक होने और फिर परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों का हौसला भी टूटता जा रहा है। यहां तक कि स्टूडेंट्स के सुसाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली के आदर्श नगर से आया है, जहां एक 20 वर्षीय छात्रा अंशिका पांडे ने नीट की परीक्षा रद्द होने की वजह से सुसाइड कर लिया। अंशिका पांडे की मौत एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। परिजनों के मुताबिक अंशिका सालों से नीट की तैयारी कर रही थी। बीते साल कुछ ही अंकों से वो पीछे रह गई और इस बार पेपर रद्द हो जाने की वजह से वो बेहद परेशान थी। इसके दिमाग में सारी बातें उलझन आ गई, उलझन बोलते थे इसलिए ऐसा कर कभी परिवार में बात हुई नहीं सर, ऐसा कभी परिवार में सब लोग प्यार कभी परिवार में बात होती थी कि पेपर कैंसिल हो गया, आगे फ्यूचर को लेकर परसों पेपर कैंसिल हुआ और फ्यूचर के लिए तो सब लोग पढ़ते हैं सर। पेपर अच्छे हुए, पेपर अच्छे। अंशिका की मौत के बाद अब सियासी माहौल भी गर्माता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने मृतक छात्रा के परिजनों से मुलाकात करके केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। विपक्ष का कहना है कि ये एनटीए और केंद्र सरकार का फेलियर है। देखिए बहुत दुखद है, एक लड़की कई बार से तैयारी कर रही थी, बार बार नीट का एग्जाम दे रही थी। पिछली बार 4 नंबर से उसका नाम रह गया, वरना डॉक्टरी में एडमिशन हो जाता। और इस बार उसने जो पेपर दिया वो लीक हो गया, उससे सदमे में थी और उसने फांसी से लटक के अपनी जान दे दी। कई अलग अलग जगह पे इस तरह की खबरें आ रही हैं। हम चाहते हैं सरकार खुल के बाहर आए और युवाओं को आश्वासन दे कि इस तरीके की चोरी, इस तरीके की लूट बंद करी जाएगी, अब कभी पेपर लीक नहीं होंगे और जो इसके असली दोषी हैं उनको पकड़ें। तो ये परिवार के लिए तो बहुत दुखद है ही है, लेकिन देश में और समाज में इसका बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता है। खास तौर पे युवा साथी जो अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, ऐसे एग्जाम्स जो एनटीए कंडक्ट करता है और हर बार लीक हो जाता है, तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं टूटती है। ऐसे में इस तरीके की घटना निश्चित ही बहुत दुखद है। मैं परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा ही हूँ। नीट यूजी की परीक्षा का रद्द होना लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जैसा है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस परीक्षा को बिना फीस लिए दोबारा कराने का ऐलान किया है, लेकिन पेपर लीक की घटना ने एक बार फिर बच्चों को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार धरपकड़ कर रही है। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि पेपर लीक मामले में सीबीआई अभी तक करीब 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें शुक्रवार को केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और इसके बाद फिर एक बायोलॉजी प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा देश भर में 45 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।